अभी क्या है, मैं एक पीसी को सीपीयू को असेंबल करने जा रहा हूँ। एक पीसी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। यह है मदरबोर्ड, यानी कि मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड बोलते हैं इसको। तो ये प्रोसेसर का स्लॉट है, यहाँ पे प्रोसेसर बैठता है। जो स्लॉट है उसके हिसाब से प्रोसेसर वहाँ पे बैठाया जाता है। तो कट के हिसाब से देख के आप प्रोसेसर को ऐसे बैठा सकते हो। इसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। ऐसे ये लॉक होता है। इसका नाम है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके ऊपर इसमें हिस्ट्रिंग पेस्ट लगा के प्रोसेसर फैन या सीपीयू फैन बोलते हैं, ये प्रोसेसर होगा, इसके ऊपर ये फ़ैन होता है, और इसको ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को। ये है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये वोलाटाइल होता है नेचर में। जब तक हम डाटा एक्सेस करते हैं सीपीयू ऑन रहता है, तब तक इसमें सेव होता है। टेम्पररी चीज़ें जो भी एक्सेस करते हैं इसमें सेव होता है, और जैसे पीसी शट डाउन होता है और ये स्टार्ट होता है तो वो इरेज होता है कंप्लीट। तो इसको रैम ऐसे स्लॉट में बैठाते हैं। DDR3 है, DDR4 है, DDR है, कौन सा है, स्लॉट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से उसकी रैम होती है। तो इसको रैम बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका, रैम को दोनों उंगलियों से आप ऐसे इसको लॉक को दोनों बाहर की तरफ खींचेंगे और ये आराम से यहाँ से उठा सकते हैं। लगाने का तरीका सेम है। इसको यहाँ पे रखना है और दोनों उंगलियों से इसे पुश करना है, अपने आप पे लॉक हो जाता है। लॉक हो गया। तो हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर बैठा दिया, प्रोसेसर फ़ैन, सीपीयू फ़ैन बैठा दिया, रैम डाल दिया। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक हार्ड डिस्क की। तो एक हार्ड डिस्क, इसमें हार्ड डिस्क एक ऐसा कनेक्ट करते हैं जिसमें हार्ड डिस्क, तो इसको बोलते हैं साटा केबल। यह साटा केबल, सीरियल एडवांस अटैचमेंट, ये साटा केबल है। कैसे कनेक्ट होता है, ये साटा केबल को लगाने का तरीका, इधर एक कट होता है इसमें, तो कट को देखते हुए ऐसे पुश करना, ये कनेक्ट हो गया। तो इसको साटा बोलते हैं, और ये मदरबोर्ड से साटा पोर्ट में लग जाएगा, जहाँ की साटा पोर्ट, ये इस पोर्ट में कट के मुताबिक ऐसे बैठा देना है। ये सीपीयू फ़ैन की जगह इसको यहाँ पे ऐसे बैठा देना है। अब ये SMPS की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये SMPS होता है। ये इसके कनेक्टर्स हैं। साटा पावर का होता है, ये साटा पावर का होता है। ये मदरबोर्ड का पावर सप्लाई के लिए होता है, 24 पिन का है। तो मदरबोर्ड की पावर सप्लाई ये है। तो इसमें मैं एक यहाँ पे आराम से ऐसे इसको लॉक कर दूँगा। ऐसे लॉक कर दूँगा। ये पावर का हो गया, मदरबोर्ड की पावर सप्लाई मिल गई। ये 4 पिन्स कनेक्टर के लिए, ये ग्राफिक्स के लिए है। ये यहाँ पे ATX 12 वोल्ट, और ये साटा पावर के लिए हम साटा इसको दे देंगे। ये देखिए कनेक्टर दोनों में डिफरेंस है। ये है पाटा बोलते हैं, जो पहले पाटा हार्डी साटा था पैरेलल, उसके लिए पावर सप्लाई। ये आजकल नहीं आता है, अभी सभी साटा आता है। तो ये साटा पावर सप्लाई है। ये साटा को इसमें कनेक्टर को देखते हुए ऐसे लॉक करना है। ये अभी हमारा कनेक्शन पूरा रेडी हो गया। ये हार्ड डिस्क, इसको कनेक्शन साटा डाटा का और पावर का दोनों हो गया। ये मदरबोर्ड की पावर सप्लाई दे दिया हमने, यहाँ पे ये दे दिया, प्रोसेसर को कनेक्ट कर दिया। अब SMPS को पावर लगाएंगे सिस्टम को ऑन करने के लिए।
तो इसमें पावर लगा के आप यहाँ से फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल है, यहाँ से आप शॉर्ट करके 2 स्विचों को पावर बटन को शॉर्ट करके ऑन कर सकते हैं, वरना आप कैबिनेट में इसको असेंबल करके बटन दबाने से कनेक्शन दे के ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इस तरह भी हमने आपको ओपन दिखाया। अभी आप असेंबल करने के बाद में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी सिस्टम को असेंबल करने के लिए एक मदरबोर्ड चाहिए, एक प्रोसेसर चाहिए, एक प्रोसेसर फैन चाहिए, रैम चाहिए, आपको एक एसएमपीएस चाहिए। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये साटा केबल्स चाहिए। इतने चीज़ होने के बाद आप असेंबल कर सकते हैं इसकी कनेक्टिविटी देखकर। अब हम इसमें बैक पैनल की बात करेंगे, जो कि एक पीसी को असेंबल करने के बाद में इसका बैक पैनल ऐसा आपको दिखेगा एक सीपीयू का। इसको बैक पैनल बोलते हैं। तो इसमें सारी कनेक्टर्स है, कौन सी कनेक्टर क्या काम करता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये VGA केबल डी टाइप होता है, 15 पिन का होता है, 15 पिन का होता है, कनेक्टर होता है, डी टाइप बोलते हैं इसको। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, यानी कि इससे डिस्प्ले आता है मॉनिटर में, इसके थ्रू डिस्प्ले जाता है। सेम ये एक HDMI केबल है। HDMI केबल यानी कि हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया केबल, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक कनेक्ट कर देंगे। अगर एक जगह आपको डिस्प्ले लेना है, किसी मॉनिटर में लेना है, तो आप HDMI कनेक्ट करिए या VGA करिए, या फिर दोनों कनेक्ट करना है तो आप 2 डिस्प्ले लेना है तो कर सकते हैं। तो मैं HDMI को कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम के बैक पैनल से। ये ऐसे ध्यान रखते हुए ये यहाँ पे HDMI कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में मैंने अभी कीबोर्ड का कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड के लिए हो गया। एक माउस के लिए कनेक्ट करता हूँ, जो कि कीबोर्ड और माउस क्या है, दोनों है इनपुट डिवाइस। मैं ये कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, माउस कनेक्ट कर दिया। अभी अगर मुझे लैन चलाना है, नेटवर्क चलाना है, इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए एक नेटवर्क केबल, लैन केबल, इंटरनेट केबल, जो साइट एक्सेस करते हैं उसकी एक नेटवर्क की केबल, आपको इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, यानी कि रजिस्टर्ड जैक नंबर 45। इसमें 4 पेयर होते हैं, 8 वायर होते हैं। इसकी एक 568B स्टैंडर्ड है इसका, यानी कि ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ऐसा होता है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके लाइन पोर्ट ऐसे। ये एक लॉक होती है, हल्की सी आवाज़ आती है, लॉक को दबा के निकालना है, कनेक्ट भी करना है तो इसको ऐसे करना है कनेक्ट। अब मैंने HDMI दे दिया जिससे हमारा डिस्प्ले आएगा। इनपुट के लिए 2 दे दिया, कीबोर्ड माउस का, एक नेटवर्क एक्सेस के लिए दे दिया। अब मुझे सिर्फ पावर केबल की ज़रूरत है, जो पावर सप्लाई इसको दे के बटन प्रेस करके ऑन करेंगे। ये पावर सप्लाई मैंने दे दिया। अब मैंने मेन स्विच ऑन कर दूंगा, यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे।